हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। देखिए, आज का ये वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपका जीवन परिचय 100% आना है, बिल्कुल ही 100% आना है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में तुलसीदास का। ठीक है, कवियों में जो आता है आपका बिल्कुल ही आना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसको याद करने के लिए अगर आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन याद तो फिर भी वैसे भी सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन कुछ आसान बनाने के लिए जो आप बोलते हैं उसको ट्रिक का यूज़ मैंने किया है, तो इसको आप ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए, तुलसीदास, ठीक, तुलसीदास से हमने निकाला तुलसी। देखिए, अब आगे का क्या मामला है उसको आप ज़रा एक बार अच्छे तरीके से सुन लीजिए। तुलसीदास यानी तुलसीदास जो थे वो कहते थे कि मैं जो तुलसी का पौधा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, अपनी सेहत के लिए भी, खांसी वगैरह में काफ़ी आराम करता है। तो उसके लिए जो है तुलसी वो कूट कर यानी पीस कर, तुलसी के पौधे के पत्ते पीट कर, उनको कूट कर उनकी लस्सी बनाकर जो थे वो पिया करते थे। और वो कहते थे कि इससे मुझे आराम मिलेगा। तुलसी के पत्तों को पीटकर लस्सी बनाकर वो पीते थे और वो कहते थे कि इससे मुझे आराम मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहली हेडिंग, अब आपने इतना तो सुन लिया, तो इसको ज़रा 5 मिनट तक याद रखिएगा कि वो तुलसी के पत्ते और आराम मिलेगा उसको पीने से और लस्सी बनाकर। अब देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। जन्म इनका हुआ था 1532 ईस्वी में। देखिए, अच्छी तरीके से वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आधी अधूरा आप छोड़ के नहीं जाइएगा। उसके बाद जन्म स्थान इनका जो है बांदा जिले के राजापुर ग्राम में। बाकी और भी मत है, लेकिन जो फिक्स वाला है आपको इसी को याद करना है, ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है। बांदा जिले के राजापुर ग्राम में। और वो ये भी कहते थे कि मैं जो है तुलसी को लस्सी बनाकर पीने के बाद मेरी आत्मा इतनी अच्छी हो जाएगी कि मैं राजा बन जाऊंगा। तो इसका मतलब बांदा जिले के राजापुर ग्राम में उनका जन्म स्थान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे, जो कि अभी हमने याद किया। उनकी आत्मा जो है अच्छी हो जाती थी। किस चीज़ से हो जाती थी अच्छी? जब वो तुलसी के पत्तों को मिक्स कर जब वो पीते थे तो उनकी आत्मा अच्छी हो जाती थी। तो पिता का नाम हुआ हमारा यहाँ से आत्माराम दुबे। देखिए, थोड़ा सा तरीका आपको लगाना पड़ेगा और मैं उम्मीद करूँगा कि इस तरीके से आपके याद होगा। अब देखिए, माता का नाम हुलसी आप रिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप करना चाहें तो लस्सी से इनको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन तुलसी और हुलसी में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। आप तुलसीदास से ही इनकी माता जी का नाम याद रख सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से। थोड़ी देर के लिए रिपीट करेंगे 2 से 3 बार, तुलसी हुलसी, 5 बार आप रिपीट कर ले, गारंटी मैं लेता हूँ आपको इनकी माता का नाम याद हो जाएगा। अब देखिए, इनकी रचनाएं बहुत ही आसान है। कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली 3 आप याद कर लेंगे। एक आपसे लिखने के लिए आती है, तो 3 याद कर लेंगे। 2 तो मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड एग्जाम तक आपके याद रहेंगी। उसके बाद आती है इनकी मृत्यु की बात। देखिए, मृत्यु 1532 ईस्वी में तो इनका जन्म हुआ था, तो 15 में 1 ऐड कर देंगे +1, 15 + 1 हो जाएगा हमारा 16। और ये जो वर्ड है इनको आपस में आपको चेंज कर देना है, यानी 2 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 2, 2, 3, इनको आपको चेंजिंग करनी है आपस में। आपकी जो है मृत्यु की डेट निकल कर यहाँ से आ जाएगी 1623, यानी केवल आपको जन्म की जो इनकी डेट है वही याद करनी है। बाकी आपकी जो मृत्यु की है वो आप ऑटोमेटिकली ही रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय दोबारा, यानी इतना आपने किया। सेम इसी तरीके से ब्लैक पेन मैंने यूज़ किया है और साथ ही साथ ब्लू पेन यूज़ किया है। राइटिंग को अच्छा करने की कोशिश की है, आपको इससे भी बेहतर करनी है। अब जीवन परिचय में आप लिखना क्या है? स्टार्टिंग से आप लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म इतने में हुआ था और यहाँ हुआ था, और इनके पिता का नाम ये था और इनकी माता का नाम ये था,
और बीच में जो आपको लिखना है इनके गुरु का नाम, और ये जो है काफ़ी इनको दिक्कतें आई अपने जीवन में, ठीक है, क्योंकि इनके जो माता पिता थे उन्होंने इनको त्याग दिया था। और साथ ही साथ जो इनकी शादी हुई थी एक कन्या से, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना होगा, थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। देखिए आपको नंबर चाहिए तो थोड़ा सा आपका पढ़ना होगा। उसके बाद जो वो अपनी पत्नी के बिना बताए मैके चले जाने पर ये उनके मैके पहुंच गए थे आधी रात में, ये सब बातें आपको इसमें जोड़कर लिखनी होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि 100% आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यूपी बोर्ड की तैयारी हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।